बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि आज बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। एंडी बर्नम यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और अपनी नई काबीना उन्होंने तश्कील दे दी है। जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात और चैलेंजेस किए हैं जो उनको दरपेश हैं उस पर बात की है। उसमें मईशियत, उसके बाद रफ स्लीपिंग, 10 साल ये मनसूबा वो लेके आ रहे हैं कि जनरल इलेक्शन भी नहीं होंगे, वो खुद ही वो इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। बहुत ज़्यादा जो है रिफॉर्म बात कर रही है इमिग्रेशन के मसाइल को लेकर। फिर उसके बाद ग्रीन पार्टी ने काफ़ी जगह बनाई है मुस्लिम हलकों में, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी लेबर पार्टी की। फिर जो अपोजिशन है कंजर्वेटिव वो भी स्टैंड लिए हुए हैं और ये जो चैलेंजेस हैं वो आसान नहीं है। मेरे साथ साबिक डिप्टी लीडर मैनचेस्टर सिटी काउंसिल और साबिक काउंसलर लुत्फ़ुर रहमान मौजूद हैं। जी लुत्फ़ुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे कि ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे उसमें एक बड़ा मसला जो है जिसको रिफॉर्म पार्टी बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि जब से 2 साल से लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इमिग्रेशन को लेकर। लेकिन इमिग्रेशन पर बहुत बड़ा फ़ैसला किया है एंडी बर्नम ने, जो प्राइम मिनिस्टर है। वो जो शबाना महमूद की पॉलिसीज़ थी 5 से 10 साल केयर वर्कर की और साइलम की 15 और 20 साल का जो ड्यूरेशन था, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोग कश्मकश में हैं। उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने मईशियत पर बात की, तमाम इश्यूज़ पर बात की है, लेकिन इमिग्रेशन पर वो खामोश रहे हैं। ये भी लेबर पार्टी के लिए आपके इल्म में होगा कि एक फ़ॉरेन कम्युनिटी जो है, जो बैम कम्युनिटी है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में हैं जो यहाँ पर वोटर्स भी हैं, लेबर के वोटर्स भी हैं और मेजॉरिटी लेबर के ही हैं वो जो इस मुल्क में आए हैं। उनका मुस्तकबिल जो है वो अभी फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि अभी आपके इल्म में होगा कि जो साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी एंजेला रेनर, उन्होंने 3-4 तकरीबात में ये बात की है कि जो केयर वर्कर है, जो पुराना कानून था 5 साल के बाद उनको ILR मिलना चाहिए, 10 साल का या 15 साल का अरसा उनके लिए ज़्यादती होगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी, वो कैसे मेंटेन करेंगे, तो उनकी बड़ी खिदमात है। तो वो इस तरह के 80 MPs ने, जो 80 के करीब MPs थे, उन्होंने भी ख़त लिखा। फिर जो लास्ट भी, तो ये इमिग्रेशन पर जो है वो एंडी बर्नम जो है शबाना महमूद की पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है? ख़ास तौर पर उनका एक ही एजेंडा है कि इमिग्रेशन को बंद करो, पाकिस्तान की इमिग्रेशन को बंद करो, वीज़े सख्त करो और इस तरह के मैटर्स को वो लेके चल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? लेबर पार्टी जो है बड़ी इमिग्रेशन दोस्त पॉलिसियाँ रखने में अपनी जो है वो शोहरत रखती है। तो ये जो रिफॉर्म और जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम, सारे यूरोप में आप देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, ये जो लोगों की जो मुश्किलात है, जैसे हमने पहले बात की थी ये कॉस्ट ऑफ लिविंग की, ऐसी चीज़ों को ये लोग एक्सप्लॉइट करते और ब्लेम डालते कि ये इमिग्रेशन की वजह से। जब आप देखें नेट इमिग्रेशन की जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड किंगडम में, तो इमिग्रेशन के बगैर तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। जो लोग डिफरेंट जगह से आए हैं, आके यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिकली, सोशली जो कंट्रीब्यूशन दी है, इसीलिए ये यूनाइटेड किंगडम है। अब मसला ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसा फेयर इमिग्रेशन सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करे जिससे इकोनॉमिकली भी हम बेनिफिट करें, सोशली भी हम बेनिफिट करें, लेकिन अनफेयर सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब जो प्रपोजल्स आए, फुल डिटेल मुझे नहीं पता, तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन वो लुत्फ़ुर रहमान साहब पॉलिसीज़ स्टेटमेंट उस नहीं आया, लेकिन उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंडी बर्नम, वो बैकअप में जो पॉलिसीज़ बनी थी उन्होंने सपोर्ट किया था शबाना महमूद की पॉलिसी को। और जब वो ग्रेटर मैनचेस्टर में जब मेकरफील्ड में गए तो जो भी उनकी हस्टिंग हो रही थी वो ये कह रहे थे कि माइग्रेशन जो है वो कम हुई है। फिर उसके बाद जो बोट्स के ज़रिए लोग आ रहे थे उस पर काफ़ी हद तक जो है वो मौजूदा जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने कंट्रोल किया। तो बहुत ज़्यादा जो है उनको अप्रिशिएट किया था कि ये मैं इन तमाम पॉलिसी को, जो शबाना महमूद की पॉलिसीज़ हैं, उनको सपोर्ट करता हूँ।
लेकिन अब सवाल यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ये बन रहा था, जहाँ पर मैंने बात की एंजेला रेनर की, उन्होंने कहा था कि जो केयर वर्कर हैं 5 साल के जो उनका वीज़ा है, अगर वो लीगली 5 साल रहते हैं तो उनको स्टे मिलना चाहिए। 15 साल या 10 साल उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर यह सुनने में आया था कि उन्होंने भी, एंडी बर्नम भी, शायद ये रिफॉर्म ने पिछले दिनों ये फिगर दिया था कि 1.6 मिलियन के करीब वो लोग बनते हैं जिनको एंडी बर्नम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो रिलीफ देंगे। लेकिन अब उनकी खामोशी जो है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की, यकीनन जिस तरह मैंने कहा कि वो ग्रेटर मैनचेस्टर के जब मेयर थे और उससे पहले ली में और मेकरफील्ड में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो बैम कम्युनिटी के और जो इमिग्रेंट्स हैं वो हैं, तो वो काफ़ी क्लोजली इमिग्रेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल में नहीं चाहेंगे कि जो इमिग्रेंट्स इस मुल्क के अंदर, उनको मालूम है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को कि बरतानिया की तमीर और तरक्की में और डेवलपमेंट जो जितने भी बड़े शोबे हैं, पॉलिटिक्स को ले लें, इकनॉमिक को ले लें या डिपार्टमेंट्स को ले लें, यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। लंदन अंडरग्राउंड से लेकर आप ग्लासगो तक चले जाएं, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इमिग्रेंट्स ने किए हैं वो। तो यकीनन इमिग्रेंट्स के बगैर ये मुल्क भी नहीं चल सकता। तो आगे आप क्या समझते हैं कि रिफॉर्म के डर से ये पॉलिसी में कोई नरमी लाएंगे या यही इसी तरह आप देख रहे हैं? क्या थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे आप? तो यही तो हम तो इस बात पे एग्रीमेंट है कि जो इमिग्रेशन है इसने यूके को बेनिफिट ही की है, और इमिग्रेंट्स जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं, वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन, आपने अभी कहा जो NHS, कंस्ट्रक्शन और भी डिफरेंट सेक्टर्स, पॉलिटिकली भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लुक, द पॉइंट इज कि एक फेयर सिस्टम होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है प्रपोजल्स है जो आपने मेंशन किए, प्रपोजल्स डिफरेंट टर्म्स एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन ये अभी तक लेजिस्लेशन नहीं है। और अभी आज ही बना है एंडी बर्नम प्राइम मिनिस्टर, और ही इज गोना सेट आउट कि क्या इसकी पॉलिसी है, क्या इसकी पोजीशन है ऑन ऑल ऑफ द डिफरेंट इश्यूज जो अफेक्ट करती है हमारी कम्युनिटीज को। तो ये तो मैं अभी इस पर स्पेकुलेशन नहीं करता, कल परसों तक। लेकिन आप देखें ना लुत्फुर रहमान साहब, जो रिफॉर्म के, हाँ जी, श्रीलंका इन्होंने नहीं मेंशन की इमिग्रेशन अपनी स्पीच पे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कल परसों तक ये कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलेगा कि क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है। बिल्कुल बड़े फैसले सामने आएंगे। अगर आप देखें रिफॉर्म के जो ज़िया यूसुफजई हैं रिफॉर्म पार्टी से, वो खुद इमिग्रेंट हैं, उनकी फैमिली इमिग्रेंट है, 1980s में वो आए, उनके वालिद साहब वो कहते हैं डॉक्टर हैं, और वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहे हैं कि जी इनको निकालो मुल्क से, ये करो वो करो। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडिया ने उनसे सवाल किया, भाई आप खुद इमिग्रेंट हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं खुद इमिग्रेंट तो हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे वो यहाँ पर डॉक्टर आए थे, जो बाकी लोग जो आ रहे हैं वो इलीगल आ रहे हैं, उनको रोकें। तो ये भी एक सवाल बनता है कि इमिग्रेंट जो है वो खुद इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ दे रहा है, शायद वो हार्ट्स एंड माइंड विन कर ले लोकल कम्युनिटी के। तो हालांकि आप देखें कि आप इमिग्रेंट्स की जो अहमियत है यूके के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, क्या आप उससे तो इनहराफ नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते कि उनका रोल जो है बरतानिया की तरक्की में, आप समझते हैं रोल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये तो हम कह रहे हैं कि रोल है। लोग ये तो जो यूके क्या सारी दुनिया को ले लो, इस मूवमेंट ऑफ पीपल, जो लोग इधर उधर से आते जाते फिर अपना कंट्रीब्यूशन करते जहाँ पर भी वो रहते, फिर उसी इलाके का या कंट्री हो जो भी कहे आप, वो वहाँ पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। लुक, द पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन लीगल माइग्रेशन एंड इलीगल माइग्रेशन। यस, जो लीगल माइग्रेशन है उसकी तो हम सारे सपोर्ट करते हैं, एवरीबॉडी इज इन फेवर के जो लीगली लोग यहाँ पर आते कंट्रीब्यूट करते उन्हें आने देना चाहिए, और उनके लिए एक फेयर सिस्टम होना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर उनके लिए भी फेयरनेस होनी चाहिए। तो आपकी जो सवाल है कि ये जो अभी जो प्रपोजल आ रहे हैं वो फेयर है कि नहीं, तो ये तो अभी लेजिस्लेशन नहीं बनी है, तो जब बनेगी लेजिस्लेशन तब ये सामने आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो लोग इस इमिग्रेशन को लेके कंसर्न है, एट द मोमेंट लेबर इज इन पावर, वो गवर्नमेंट में है, 404 लेबर एमपी है या 650 एमपीज है सारे यूके। आप जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, जो लोग हैं जो इस इन पॉलिसी से जो भी इशूज जिससे भी आप कंसर्न है या परेशान है, आप अपने एमपी को मिले, लेटर लिखे, उनसे रिप्रेजेंटेशन करवाए, क्योंकि दैट्स देयर जॉब। अगर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी लेजिस्लेशन, जो भी लॉ बन रही है,
तो आपकी जो कंसर्न्स है, आपकी जो इश्यूज है, वो आपका जो लेजिस्लेटर एमपी, वो जाके आगे उस हिसाब से वोट करे या डिबेट करे या शेप करे ये जो पॉलिसीज बन रही। तो लोग, अभी तक नहीं बनी लेजिस्लेशन, बट इज द अपॉर्चुनिटीज है, जो अगर लोग चाहते हैं कि लेकिन उसमें प्रेशर जो है रिफॉर्म का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रिफॉर्म आप देखें कि उनके लीडर, उनके कैंडिडेट्स और उनके जितने भी जो हैं पार्टी के दीगर अहदेदार, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इमिग्रेशन को बंद करो, फॉरनर्स को जो है इस मुल्क में नहीं आना चाहिए। तो इसके ऊपर आप समझते हैं कि रिफॉर्म के प्रेशर पर कोई चेंज आएगा, या आप समझ रहे हैं कि कोई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? लुक, रिफॉर्म जो है, मैंने पहले कहा है कि ये जो लोगों की जो जेन्युइन जो इश्यूज कंसर्न्स है, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये ब्लेम करते हैं कि ये इमिग्रेशन की वजह से, ये नहीं एक्सेप्ट करते कि ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये रिफॉर्म की वजह से है, क्योंकि ये जो ब्रेग्जिट करवाई थी इन्होंने, उसकी वजह से है। तो रिफॉर्म तो करेंगी, वो डिवाइड करेंगे अपनी कम्युनिटीज को, वो एक्सप्लॉइट करेंगे इश्यूज को, और इन्होंने ये इमिग्रेशन का मुद्दा बनाया हुआ कि इमिग्रेशन ही सारी इश्यूज का रूट कॉज है। हमारा काम जो है ना, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, कि ये इमिग्रेशन का जो पॉजिटिव केस है वो सामने रखे, जो रियलिटी है वो सामने रखे, ताकि जो आवाम है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकती है। At the moment, there's only rhetoric from reform कि immigration is the cause of all problem. हमें चाहिए कि हमारी जो केस है, जो हमने अभी बात की है कि जो इमिग्रेशन की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो और जोरों से सामने आए, ताकि लोगों को समझ आए कि इमिग्रेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी एंड अ गुड थिंग फॉर द कंट्री। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया लुत्फ़ुर रहमान, आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने जो है तफसीली बातचीत की बरतानिया में नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम को जो फ्यूचर में चैलेंजेस दरपेश होंगे और उन्होंने जो बड़े ऐलानात किए हैं, उस पर हमने जो है तकरीबन तमाम इश्यूज़ को कवर किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल, मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और आखिर में यही कहूँगा कि बरतानिया चूँकि एक मल्टी कल्चरल मुल्क है और यकीनन यहाँ पर तमाम रंग व नस्ल व मज़हब के अफराद को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, और आइंदा आने वाले दिन बरतानिया के लिए यूके में बहुत बड़े जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें एंडी बर्नम जो 10 साला मनसूबा दे रहे हैं, बरतानिया में एक नया वो स्ट्रक्चर लेके आएंगे, जिससे बरतानिया में आम आदमी जो है उसकी हालत बदलेगी, और यकीनन जो कास्ट ऑफ लिविंग के क्राइसिस हैं उस पर काबू पाया जाएगा। फ़ॉरेन जो मिशन हैं, जो बैरूनी दुनिया के साथ इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली जो यूक्रेन में जंग हुई है जिसकी वजह से ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करना पड़ा है, फाइनेंस करना पड़ा है। फिर उसके बाद जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, जो दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है, एआई की तरफ जा रही है, तो यकीनन ये बहुत सारे चैलेंजेस जो है ये नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो आने वाले दिन है वो बरतानिया की तरक्की में और तमीरो जो नो है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और एंडी बर्नम मुल्क में एक बड़ा चेंज लाएंगे जिससे आम आदमी की हालत बदलेगी। आज के लिए इतना कुछ ही। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।